तुम्हें बहुत चाहते हैं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर। देर किस बात की, कीजिए ना बात। तुम हमें खुश कर दो, हम तुम्हें से ही होनी चाहिए। हमारे साथ सुहागरात मनाइएगा। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बेशरम पार्ट 2 एपिसोड 5 से 7 तक। तो आप इधर देखोगे कि अंगद ट्रॉफी लेके आ रहा होता है और उतने में उसका बड़ा भाई बोलता है कि मुझे तुझ पर गर्व है और चल ले अब तू मीठा खा, तेरा आखिर सपना पूरा हो ही गया गोल्ड आने का, और घर चल। और वह दोनों घर आ जाते हैं और इधर रोली और भोली रोली को बोलती है कि अब तू घर जा। इतने में अरुण आता है और बोलता है कि कौन कहाँ जा रहा है। तो भोली बोलती कि मेरी बहन घर जा रही है तो इसे छोड़ के आ जाओ। तो अंगद बोलता है इसे मैं छोड़ने चला जाता हूँ, आप घर पे ही रहो। और वह उसे छोड़ने बस स्टैंड चला जाता है और वह रोली को बोलता है कि तुम जा रही हो, अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। तो रोली बोलती है कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी, आखिर एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और वह बस में बैठा देता है और वह वहाँ से चला जाता है। और फिर जब जैसे ही घर आता है तो वह उसकी भाभी के कमरे में जाता है और रोली का नंबर ढूंढने लगता है। इतने में भोली भाभी आती है और बोलती क्या ढूंढ रहे हो देवर जी, मुझे पता है तुम रोली से प्यार करते हो और शादी भी करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हें उससे शादी करना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम मुझे खुश कर दो और मैं तुम्हें तुम्हारी शादी रोली से करवा दूंगी। लेकिन वह मना करता है और जो उसकी भाभी है वह उससे पीछे ही पड़ जाती है और बोलती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उसकी शादी कहीं और करवा दूंगी। तो वह बोलता है ठीक है भाभी, मैं तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए तैयार हूँ और आपको यहाँ पे इन दोनों को तगड़ा सीन देखने को मिलेगा। और फिर जब कुछ टाइम बाद इधर अरुण आता है और इधर उसकी वाइफ भोली भी रहती है और ये आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि रोली की शादी करना है और अंगद की भी शादी करना है, दोनों की एक साथ। तो वह बोलता है तुमको जैसा लगता है वैसा करो, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर भाई साहब जैसे ही रात होती है तो इधर अपने अंगद भाई सपने में खो जाते हैं और रोली के सपने इसे आने लगते हैं। तो भाई साहब ये सपने में ही रोली के साथ वो सब करता है और इनका आपको पूरा सीन देखने को मिलेगा जो कि बहुत तगड़ा होने वाला है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दो। और बेचारा सपने से उठता है और फिर आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है वह अपनी बॉडी की फ़ोटो ले रहा होता है। इतने में भाभी आती है और बोलती है कि देवर जी मुझे अब फिर से वही मज़ा चाहिए। तो देवर बोलता है कि तो वह सिर्फ एक बार के लिए था, बार बार के लिए नहीं। तो भाभी बोलती है कि जो एक बार हो सकता है वह बार बार भी हो सकता है। और भाई साहब उसके पास फिर कोई चारा नहीं रहता है। और यहाँ पे आप फिर से देखोगे अंगद और भोली का आपको वो वाला सीन देखने को मिलेगा। और फिर जब जैसे ही नाइट होती है और बेचारे इधर अंगद की शादी हो जाती है और वह सुहागरात मनाने जा रहा होता है, उतने में उसकी भाभी फिर से रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हें अगर रोली के साथ सुहागरात मनाना है तो सबसे पहले मेरे साथ सुहागरात मनाना पड़ेगा तुमको। तो वह बोलता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं अपनी रोली से बहुत प्यार करता हूँ। तो वह बोलती अच्छा लेकिन रोली तो तुमसे प्यार नहीं करती है, आके देख लो आखिर वह तुम्हारे सामने क्या कांड कर रही होती है। तो भाई साहब इधर रोली की सुहागरात रहती है लेकिन अंगद की जगह उसका भाई अरुण उसके साथ सुहागरात मना रहा होता है और यह इन दोनों की प्लानिंग रहती है। तो भाई साहब इधर अरुण और रोली का आपको कंटाप वाला सीन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी तगड़ा होने वाला है और काफ़ी बोल्ट भी होने वाला है। और यह सब सीन अंगद और उसकी भाभी देख रहे होते हैं भोली, और वह दोनों तो शॉर्ट हो जाते हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। तो इधर अंगद बोलता है भाभी तुम सही थी, अगर तुम अकेली हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जब ये दोनों मज़े ले सकते हैं तो अपन भी मज़े ले सकते हैं। इस वेब सीरीज़ में सिर्फ इतना ही।